सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां मल्ला अपने पास विक्रांत को रखना चाहती है, इसलिए वह एक चाल चलती है। नीतू जी तीज की तैयारियों में लगी होती हैं और उस वक्त लाइट्स काम नहीं कर रही होती हैं। ऐसे यहाँ रखो और ये लेकर जाओ, डेकोरेशन जल्दी फिनिश करो। है ना, आपने ये लाइट लगाई? हाँ दीपक, मैंने दे मैं ही देख लेता हूँ कि नीतू जी लाइट्स चेक कर रही होती हैं, तभी मल्ला स्विच ऑन कर देती है, जिससे नीतू जी को करंट लग जाता है। विक्रांत उस वक्त फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसे अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। मम, आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गया, मुझे माफ करना, आई एम सो सॉरी। हुआ क्या? वह दौड़कर आता है और अपनी माँ को देखता है। विक्रांत माफी मांगता है। नीतू जी कहती हैं कि माफी तभी मंजूर होगी जब विक्रांत तीज के दिन मल्ला के साथ रहेगा। कल ना हरियाली तीज है, मल्लिका की पहली हरियाली तीज। वो तेरे लिए निर्जला व्रत रख रही है पुत्र, पूरे दिन पानी नहीं पिएगी। और इसका ये व्रत तभी पूरा होना है जब तो अपने हाथों से उसे पानी पिलाएगा। तो कल घर पे रहेगा ना पूरा दिन, और देख कोई लड़ाई शड़ाई नहीं, मंजूर है तेन? बोल। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। वही कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट, जब शुरू होता है हरियाली तीज का जश्न। एक तरफ मल्लिका अपनी फैमिली के साथ तीज मना रही होती है, वहीं विक्रांत की पूरी फैमिली भी वहां मौजूद होती है। जहां ऐश्वर्या मल्लिका के हाथों में मेहंदी लगा रही होती है, वहीं दूसरी ओर सभी औरतें मेहंदी लगवाने में लगी होती हैं। तभी विक्रांत की मां कहती हैं, कुछ नाच गाना हो जाए, और फिर शुरू होता है डांस। नीतू भी डांस करती है और विक्रांत यह सब देखता है। तभी दादी मल्लिका और विक्रांत को एक गिफ्ट देती हैं। दोनों पैर छूते हैं और दादी कहती हैं, शादी तो हो गई, अब दोनों मिलकर कोई गुड न्यूज सुना दो ताकि मेरा मन भर जाए। खुश हो, पर हाँ, जल्दी से घर में नन्हा सा मेहमान आ। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां चाची गुलाब का फूल लेकर आती है और मल्लिका को देती है, साथ ही एक चिट्ठी जिसमें लिखा होता है, मल्लिका तुम्हारे लिए। किसने भेजा? लिखा है मिसेस मल्लिका सलूजा। सॉरी हम कल आपसे मिल नहीं पाए, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी तीज। लगता है ये जो मन्नत नाम है ना, ये मल्लिका और विक्रांत के नाम के साथ ना चिपक गया है, कैसे ना कैसे करके सामने आई जा रहा है। तो अपनी मन्नत, मेरा मतलब है अपनी अमानत से। और फिर सब मेहंदी लगवाने में लग जाते हैं। लेकिन असली धमाका तब होता है जब वहाँ मन्नत आ जाती है। नीतू मन्नत को देखकर भड़क जाती है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें तो मना किया था ना मैंने आने के लिए। और पता है, इसकी माँ ने ना बड़ी एज के साथ कहा था कि बिना बुलावे के तो हम कहीं नहीं जाते, और ये फिर भी चली आई। ऐश्वर्या नीतू के कान में कुछ कहती है और तभी नीतू बोलती है, ठीक है, आ ही गई हो तो देख लो क्या चल रहा है यहाँ। ठीक है, रह सकती हो तुम उन लोगों के बीच में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम उनके साथ में रहो, और ना ही कभी चाहेंगे। कर लो अपनी मन की, जो चाहे कर लो। वैसे भी तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम सब लोग मेहंदी लगा लो। मन्नत एक मेहंदी उठाकर अपने हाथ पर लगा लेती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है।
वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है नया मोड़, जहां मल्लिका सबको नाश्ता परोस रही होती है। तभी एक नकाब पहना हुआ डिलीवरी बॉय आता है। वह ऐश्वर्या के पास जाता है और कहता है, मैम आपका पार्सल। ऐश्वर्या उसे लेकर वहां से चली जाती है। वहीं नीतू जी कहती हैं, अब सब कुछ हो गया, चलो पूजा का समय आ गया है। सभी पूजा में बैठ जाते हैं। पंडित जी मल्लिका से पूछते हैं, बताओ तीज का व्रत क्यों रखा जाता है? मल्लिका हैरान हो जाती है। तभी नीतू जी तुरंत बोलती हैं, अपनी कथा पता है मेरी वल्लभ? बेटा मैंने तुम्हें हरियाली तीज की कथा सुनाई थी ना, तो याद करो, बताओ पंडित जी को कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? तभी होता है बड़ा ट्विस्ट, जहां मन्नत वहां आकर कहती है, मैं बताती हूँ। शिव जी और पार्वती जी के मिलन को सेलिब्रेट करने के लिए हरियाली तीज मनाई जाती है। आज ही के दिन शिव जी ने पार्वती मैया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और पार्वती मैया ने 107 जन्म घोर तपस्या की थी। तब जाके 108वें जन्म में शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, इसलिए हरियाली तीज मनाई जाती है। विक्रांत हैरान रह जाता है कि मल्लिका को नहीं पता, पर मन्नत को सब पता है। नीतू मौके का फायदा उठाकर कहती है, चलिए बातें बहुत हो गई, व्रत भी खोलना है ना, व्रत निकल जाए, चलिए चलते हैं। और सभी लोग पूजा से उठ जाते हैं।